18 अक्टूबर यानी कि रेल रोको अभियान। रेल रोको अभियान का इस वक्त जिक्र पूरे भारत में बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और ये रेल रोको अभियान बहुत ही चर्चा में चल रहा है। किसानों द्वारा आज ये रेल रोको अभियान लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए हैं उनके विरोध में यहाँ पर निकाला गया है, सरकार के विरोध में, कि किस तरह से सरकार जो है अभी तक कोई कड़ा कदम इस हिंसा के खिलाफ, लखीमपुर हिंसा के खिलाफ अभी तक कोई कड़ा कदम नहीं लिया गया है, जिसके विरोध में किसानों में काफी रोष पैदा हो गया है। और उसी की वजह से आज भारत में अलग अलग जगह पर जो है ये रेल रोको अभियान जारी किया गया है, जिसके तहत कई जगह ट्रेन जो है वो रद्द भी हो गई हैं। और पीछे नजर घुमाएं आप तो यमुनानगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी जो है ट्रेन यहां पर रोकी गई है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से किसान जो है बेखौफ यहां पर रेल की पटड़ी पर बैठे हैं, मानो जैसे घर का सोफा हो। यानी कि कोई भी डर इस वक्त किसानों के मन में नहीं है। किसानों की मांग है कि जो केंद्रीय राज्य जो है, गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा, उनको इस्तीफा अपने पद से देना होगा। और उनके जो बेटे हैं जिन्होंने ये लखीमपुर हिंसा में जो मुख्य आरोपी एक तरह से बताए जा रहे हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से सभी किसान जो हैं यहाँ पर बेखौफ रेल की पटड़ी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ताऊ आराम से बैठे। क्या बात है ताऊ जी, डर नहीं लग रहा है आपको? किसानों का पूरा समर्थन जा रहा है। हमारे को डर नहीं लग रहा जी, हमारे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं दे रही है सरकार। जैसे आपको पता, लखीमपुर में हमारे किसानों के ऊपर गड्डी चढ़ा दी थी और मंत्री के लड़के ने चढ़ाई थी, और मंत्री को आज तक भी सस्पेंड नहीं कराया सरकार ने, उसको छत्ती के लगा के बैठी है। तो 10 से 4 बजे तक आज भारत में अलग अलग जगह पर जो है रेल रोको अभियान इंडिया में है ये रेल रोको आंदोलन सारे इंडिया में है। ये संयुक्त मोर्चा का जो आदेश आता है उसका पालन करते हैं। हमारे मरने की परवाह नहीं है, चाहे गाड़ी निकाल दो ऊपर से, हम उठेंगे नहीं। कितने बजे से आप यहाँ पर बैठे? मैं तो यहाँ 9 बजे आ गया था जी, घंटा पहले आ गया था मैं। यहीं पर लेटे हैं, सोएंगे यहीं पर? यहीं सो भी गए थे, बीच में नींद आ गई थी। मेरे को टाइफाइड भी हो रहा, इन्फेक्शन भी है शरीर में, फिर भी मेरे को इतना है कि मैं यहीं मरूंगा। अगर मरूंगा भी आंदोलन में, घर नहीं मरूंगा। तो पूरा इस वक्त गुस्सा भी है कहीं ना कहीं, जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है, गुस्सा भी है और जोश भी है कि किसानों के समर्थन में रहना है। जोश तो यूँ है जी, पहले एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 200 साल राज करके गई है। अब इन्होंने 8 कंपनियों पर देश बेच दिया है। उसको 90 साल देश को आज़ाद कराने में लगे थे। उस टाइम भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आज जो शासन कर रही है ये बीजेपी सरकार, आरएसएस के जो है ना ये गुंडे, ये बदमाश यहाँ तक ये इतने घटिया हरकत पे उतर आए हैं। ये किसान उसकी वर्दी पहनकर पुलिस की किसानों पर लठ मारते हैं। करनाल में इन्होंने ही लठ मारे हैं, किसान के सिर पाड़े हैं। पुलिस वाले नहीं मार ऐसी शरारत करते। ये जो पुलिस की वर्दी पहन के जो आरएसएस के गुंडे आते हैं, आरएसएस के, इन्होंने घटना की है। तो ये तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को दर्शाता है कि किस तरह से एक ऑर्डर पर सभी किसान जो एकजुट हो गए हैं और देश में अलग अलग जगह पर रेल रोक दी गई है। लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए, जो किसान नहीं है या जो दूसरे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि रेल रोको अभियान से बेशक किसानों की एकता जरूर दिखाई दे रही होगी, उनका रोष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है जिस तरह से रेल रोक दी गई है। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे जिनको इस वक्त दिक्कत हो रही है? उन्हीं की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम। ये किसानों की लड़ाई है, सारे देश की लड़ाई है। सारा देश 8 कंपनियों पे बेच दिया इसने। ये मोदी सरकार ने सारा देश 8 कंपनियों पे बेच दिया है। हम गुलाम, हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप तो खाली किसानों की लड़ाई समझ रहे हैं, सारे देश की लड़ाई है। हम सारे देश को आज़ाद रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आम आदमी खुश है, कोई नाराज नहीं है। इस उम्र में भी लड़ रहे हो, कब तक लड़ोगे? मेरे पोते जवान हो चुके हैं, मेरे को क्या ज़रूरत है? मेरे को देश के लिए लड़ना है, ताकि बाद में मेरे पोता पोती ये ना कहें कि हमारा बाबा बुज़दिल कायर था, उसने अपने हकों की रक्षा नहीं की। उनके हकों की रक्षा करने के लिए लड़ रहा हूँ मैं, वैसे नहीं लड़ रहा। वैसे भी तो मरना है मेरे को, मैं कोई जिंदा तो नहीं रहूँगा सारी उम्र। आखिर ये तो कहेंगे बाद में, संदेश तो जाएगा भी फलां आदमी का बाप था, फलां का बाबा था, एक आंदोलन में लड़ाई लड़ी है देश के लिए और उसमें शहीद हो गया। मैं ये चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग अंकल, जो यहाँ पर रेल की पटड़ी पर ही लेट गए हैं और सुबह से बता रहे हैं कि जो ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया था 10 से 4 बजे तक भारत के विभिन्न जगह पर जो है रेल रोको अभियान एक तरह से निकाल दिया गया था, 10 से 4 बजे तक का था, लेकिन वो करीबन 9 बजे ही यहाँ पर पहुँच गई हैं। और 9 बजे से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी किसान मौजूद हैं और किसानों की यहाँ पर इस अभियान
चलते जो है स्थानीय पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे हैं, ताकि कोई भी जो है हिंसा ना हो पाए या कुछ भी गलत बर्ताव यहाँ पर किसी के साथ ना हो पाए। बहुत से यहाँ पर किसान यूनियन के हैं यहाँ पर भी। अंकल जी क्या बोलोगे, किसान आंदोलन चलता जा रहा है, नई नई और जो है हिंसा बढ़ रही है और इसके खिलाफ फिर जो किसान है वो आंदोलन निकाल रहे, चाहे वो करनाल में लाठीचार्ज हो या फिर अभी लखीमपुर हिंसा हो, क्या कुछ कहेंगे? इतना तो लगे ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जो सरकार इतना मानती नहीं, इतना हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे के जो आदेश होंगे, यहाँ बैठने कहाँ के बैठेंगे, जो कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे। और इतना मंत्री का बेटा तो गिरफ्तार है, इतना मंत्री नहीं गिरफ्तार होता, इतना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो संयुक्त मोर्चा जो कहेगा तो उसके आदेश के मुताबिक चलाएंगे हम। मतलब मंत्री जो है, मंत्री का इस्तीफा और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी है। हाँ जी, मांग उसके बेटे की तो हो गया, तो उसके पिता की भी मांग रहे हम। जो मंत्री है उसकी गिरफ्तारी इतना होती नहीं, इतना हम यही धरना रखेंगे। तो जो किसान आंदोलन था उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं की गई थी कि जो 3 कृषि कानून निकाले गए थे भारत सरकार द्वारा, उनको कहीं ना कहीं रद्द या वापस किया जाए। लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ और किसानों में बढ़ता जा रहा है। फिर अभी आपने हाल ही में देखा जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद अब आप लखीमपुर की हिंसा देख रहे हैं। बीच में सिंघू बॉर्डर पर भी कई हादसे इस तरह के होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेन मकसद है 3 कृषि कानून को वापस लेना, वो कहीं इस बीच छुप जाए और नए जो विषय है वो उभरते हैं? नहीं, ये तो सरकार अपने आप ही हमें भटका रही है। अभी ये मुद्दा पीछे हट जा, हम इतना पीछा नहीं हटते, इतना तीनों कानून हमारे मानने नहीं जानते हैं। सरकार तो कभी कुछ करवा रही, कभी कुछ करा रही है। जो भी काम करा रही है सरकार करा रही भी, किसानों का ये मुद्दा भटका जा और यहाँ से चले जा। पर ऐसे नियम उठेंगे, इतना तक हमारे तीनों कानून पास नहीं होंगे, इतना नियम उठ दे। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि ये किसान आंदोलन के बीच में जो कुछ अराजक तत्व हैं वो भी इस बीच में जो है उंगलीबाजी करके आगे आना चाह रहे हैं और किसान आंदोलन का रुख जो है वो कहीं ना कहीं गलत और मोड़ा जा रहा है। ये तो सरकार करे रही, बीजेपी करे रही, जहाँ भी करे रही। हमारी 3 ट्रालियों में वहाँ सिंघू बॉर्डर पर आग लगवाई थी, उन्होंने लगवाई थी, वो पकड़ा गया था। ये जो वो है ये भी नहीं निकड़ागा। ये आपने जी तो ये आपको दिखाए कि बुजुर्ग लोग थे, ये दिखाए आपको दरताऊ जी दिखाए, यहाँ पर नौजवान भी मौजूद है। भाई हर विषय के, हर उम्र के यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। भैया क्या बताओगे, किसान आंदोलन है, लोग परेशान हैं, किसान भी अब पहले सड़कों पर थे, अब तो रेल की पटरियों पर उतर रहे हैं। तो क्या करें मैम, अभी तो पटरी पे ही आए हैं। हो सके हमने रेल में के अंदर ही बैठना पड़े कि उसके चक्का जाम करना पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम ऐसे ही चलेगा जी। कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं जी हम। तो अब तो छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर भी किसान आंदोलन के नारे आ गए। हाँ जी बिल्कुल, सबको पता लग गया, जन आंदोलन बन गया मैम अभी ये। बिल्कुल मैम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से, जहां पर रेल रोको अभियान को लेकर किसानों में जोश भी है और लखीमपुर हिंसा को लेकर जो है भारी रोध प्रदर्शन, भारी रोष जो है वो किसानों के मन में है। यहाँ पर भी हमारे साथ किसानों के जो है वो मौजूद हैं। सर क्या बताएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार को किस तरह से चुनौती देंगे, क्योंकि आंदोलन तो है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और 3 कृषि कानूनों के अलावा भी नए नए मुद्दे अब उठकर आते जा रहे हैं बाहर। आज सारे भारत के अंदर सभी किसान संगठन जगह जगह पर रेल रोके हुए बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने देश की संपदा को लूटने दें, उसमें कोई कमजोरी डालें, विघ्न डालें, लेकिन किसानों की मजबूरी है, उनको आज रेल रोकनी पड़ रही है। ये दिखाने के लिए कि सरकार समझे और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, क्योंकि सरकार जो है आपने देख लिया है, आपने लगातार देखा है लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा ट्रेनी है जिसने इतना बड़ा अपराध करवाया है, जो पहले 10 दिन पहले बोल रहा था, बात कर रहा था कि इनको किसानों को मैं सीधा कर दूंगा, उसके बेटे ने पीछे से गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया। लेकिन आज वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसको सत्ता से छुटकारा दिलवाने के लिए किसान जोर लगा रहे हैं। आज ये आंदोलन इसी उपलक्ष्य में हो रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आज जो तेल की कीमत है वो 103 रुपये कुछ पैसे हो गई है, जो किसान पर नहीं बल्कि इस देश के आम आदमी पर बोझ बन गई है। और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से मैं उसका प्रधान होने के नाते ये बात सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार गरीब आदमी को और गरीब करना चाहती है। बड़े बड़े कारपोरेट को उसकी मदद कर रही है सरकार। और ये जो किसान आंदोलन है अब इस सरकार को चेता रहा है
ये जंग किसान जीतने की तरफ जा रहा है और सरकार इसमें खामियां डाल के, जैसे वहाँ पर हुआ है अपने सिंघू बॉर्डर पे जो हुआ है, जिसने गुरु साहब की बेइज्जती किया, वो भी बुरी बात है, लेकिन किसी को इस तरह मारना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो जो वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे आपने बात की है, सिंघू बॉर्डर पे ये जो हादसा हुआ है, जिस तरह से उस मनुष्य को जो है वहाँ पर मारकर हाथ काटकर उसका बैरिकेड पर लटका दिया गया था, जिसके तड़पते रहने के बाद उनकी मौत हो गई, तो उसके समर्थन में है किसान आंदोलन या उसके विरोध? किसान आंदोलन से इसका किसी का कोई मतलब लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से चाहता है, अपने आंदोलन को जीतना चाहता है। सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है उसमें किसान आंदोलन का कोई हाथ नहीं है, ना उससे हम वंचित हैं, ना हमने उनको संतों को ये कहा है। हाँ जी, हम ना उनको बुलाते हैं और ना उनको बुरा कहते हैं, लेकिन हम मानवता के पुजारी हैं और मानवता में रहेंगे। ये लड़ाई आज मानवता की लड़ी जा रही है। इस मानवता को बचाने के लिए, खेती को जो बचाने के लिए ये मानवता की लड़ाई है, इसको हम जरूर जीतेंगे लोगों के सहयोग से। लोग हमारे साथ हैं। आज आपने देख लिया है भारत में जगह जगह रेल बंद पड़ी है। आपने अपने चैनल में मुझे जगह दी बोलने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये बोलते हैं कि भाई अब ये किसान आंदोलन जो है वो किसानों के समर्थन में कम और मोदी के विरोध में ज़्यादा हो गया, मोदी भगाओ आंदोलन एक तरह से किसान आंदोलन ने रुख ले लिया, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? आज किसान आंदोलन जो है लोग उसके हक में बहुत हैं और मोदी के विरोध में इसलिए हैं कि मोदी जी ने जितने भी हमारे देश के सेक्टर हैं, जितने भी अदारे हैं, उन सभी को बर्बाद कर दिया है। जितना पब्लिक सेक्टर है वो सारा मोदी जी ने बेच दिया है और रोज़गार कहीं पर नहीं है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं, खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। ख़ास तौर से तेल की जो कीमत है वो देसी घी के मुकाबले में चली गई। आज देसी घी भी इतना रेट नहीं पा रहा जितना तेल की कीमत चली गया। आम आदमी पर तेल का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज यहाँ पर 10 से 4 बजे तक जो रेल रोको अभियान है, तो 4 बजे तक आप इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे और 4 बजे के बाद फिर से शांतिपूर्वक जो है अपने घरों में चल जाएंगे? हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपने घर जाएंगे। किसी को हम रास्ते में बुरा भला नहीं कहते, किसी के व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी तो लड़ाई सिर्फ इस आंदोलन से है। इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए आम जनता के लिए लड़ाई है, हमारी किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। ना हमारी मोदी से लड़ाई है, ना किसी और से। हम धर्म और जात का हम भी खंडन करते हैं। हम कहते हैं सभी धर्म हमारे से बड़े हैं। हम किसी धार्मिक की बात नहीं करते, मानवता की बात करते हैं। हमें तो खुराक चाहिए, लोगों के लिए अनाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए। इन बुनियादी ढांचे के लिए हम ये सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाहरले मुल्कों में हमारे बच्चे जो भाग रहे हैं वो रोजगार की कमी का कारण है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुनानगर से, जिस तरह से लोगों के मन में बहुत ही भारी रोष इस वक्त है। कुछ लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन है या मोदी भगाओ आंदोलन है। उन लोगों को जवाब भी बेशक इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। और आज 10 से 4 बजे तक जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ऐलान किया गया था कि 10 से 4 बजे तक भारत के विभिन्न राज्यों में जो है वो रेल जो है रोकी जाएंगी, और उसी के चलते आज यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि 4 बजे तक किस तरह से किसान जो है यहाँ पर पटड़ी पर बैठ चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना किसान आंदोलन जो है, रेल रोको अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर ना हो पाए। हालांकि किसानों का यही कहना है कि उनको कोई हिंसा भड़काने का कोई मकसद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और 4 बजने के बाद सभी किसान यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में चले जाएंगे। यमुनानगर से मैं वसुंधरा काम्बोज, देखते रहें HR 70।